अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुर्तलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़, अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें अपनी होस्ट कुर्तलैन को। व्यूअर्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह किया करें कि हमारी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं। ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी गोल्फ स्टेट ब्लॉक, जो कि पार्क व्यू सोसाइटी ने न्यूली लॉन्च किया है कुछ टाइम पहले। तो आज मैं मौजूद हूँ ऑन ग्राउंड पार्क व्यू सोसाइटी में। वैसे तो मैं ऑफिस में भी बैठ के इस पे वीडियो बना सकती थी, और जैसे डीलर हज़रात बैठ के आपको एनिमेशन लगा के चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने की वजह यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। पार्क व्यू सोसाइटी आपको पता है हमेशा से मेरी फेवरेट सोसाइटी है, और मैं यहाँ पे अपना ड्रीम हाउस भी यहीं पे बनाना चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ। और इनकी डेवलपमेंट, अलीम खान साहब ने ये जो इसका थीम रखा है, जो प्रॉपर इसका जो है ना, वो मुझे वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे आपको मिलती है पार्क में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि गोल्फ स्टेट ब्लॉक में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये मैं स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वीडियो को एंड तक देखें, या आप वीडियो को स्टार्ट में देख के आप कुछ और डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं तो आप मेरी बात को समझ लें पहले से, तो आप ताकि इस वीडियो को भी देख लें। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करने की कुछ वजूहत हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। उसके बाद डिसीजन डेफिनेटली आपका है कि सोसाइटी की आप तारीफ़ें करती हैं, क्योंकि लोग ना छोटी सी बात सुन के, एक बात सुन के उसके ऊपर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, या डीलर हज़ार जो हैं जिनकी फ़ाइलें बिकना बंद हो जाती हैं वो नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं। खैर, यहाँ पर मैं यही बात कहूँगी कि इग्नोर करती हूँ मैं सारी चीज़ों को। मैं प्रॉपर्टी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से हमेशा जो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊँ, और जितनी मेरे से स्टडी हो सकती है, जितना जाके ऑन ग्राउंड आकर प्रॉपर डिटेल जितनी शेयर कर सकती हूँ वो मैं हमेशा करती हूँ। खैर, आप कह रहे होंगे अपनी तारीफ़ करिए, लेकिन बनती है जी। व्यूअर्स, यहाँ पे जो कि गोल्फ स्टेट ब्लॉक है लॉन्च हुआ है, और उसकी प्राइसेस भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, और कंपैरिजन भी थोड़ी सी चीज़ों का बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोल्फ स्टेट ब्लॉक में आप इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। यहाँ पे रीज़न्स ये हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने एक ब्लॉक लॉन्च किया था ओवरसीज़ ब्लॉक के नाम से, ठीक है, जिसकी जो पुरानी लोकेशन थी, जो कि इनके डीलर हज़रात, सोसाइटी नहीं, डीलर हज़रात यहाँ पे बताते थे कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इनका हेड ऑफिस बना दिया इन्होंने। पहले यहाँ पे इनके डीलर्स होते थे, तो अब यहाँ पे ये जो एच ब्लॉक है इसको ये ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन कह के डाउनटाउन के साथ कह के बेचा गया था। डीलर हज़रात ने ये इस पर अच्छे खासे पैसे बनाए, प्राडो, GLI, BMW सब ले ली, लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक यहाँ पे किसी को मिला नहीं। खैर, सोसाइटी कहती है हमें नहीं पता था, डीलर हज़रात ने मिसगाइड किया, लेकिन ऐसी बात हो नहीं सकती कि इतनी बड़ी चीज़ बात हो रही हो और सोसाइटी को पता नहीं हो। लेकिन खैर, क्या कह सकते हैं। यहाँ पे ये मिसाल देने का जो मकसद है वो यही है कि ओवरसीज़ की जो लोकेशन कहा जाता था वो आज है ही नहीं। अब जो ओवरसीज़ की लोकेशन है, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी। ओवरसीज़ की जो लोकेशन है वो इन्होंने कहा है कि जो गेट नंबर 2 है, जो इस्लामाबाद मॉडल टाउन आता है सामने, ठीक है, उस तरफ है। लेकिन अभी वो भी कहीं मेक श्योर नहीं है कि कोई लैंड वगैरह, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर कोई एजेंट है जो आपको कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे आगे दिखाएं जी कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ओवरसीज़ ब्लॉक की। सबसे पहले तो ये जो इनका 2 साल पहले ब्लॉक लॉन्च हुआ था ओवरसीज़, उसका ही कोई नामो निशान नहीं है। अभी फाइलें धड़ाधड़ सेल हो रही हैं, हो चुकी हैं, सोसाइटी तो उनकी सेल कर चुकी है। अब डीलर्स ने जो कोटे उठाए हैं वो भी रीसेल पे कर रहे हैं, मतलब गहमा गहमी चल रही है उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या आता है जी, जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक इन्होंने लॉन्च कर दिया एक और एकदम से। भाई, आपके पास ऑलरेडी, आपके पास अगर ज़मीन है तो आप पहले ओवरसीज़ को दो, आप क्यों नया ब्लॉक लॉन्च कर रहे हो? और अगर नया ब्लॉक लॉन्च भी कर रहे हो तो पहले ओवरसीज़ की डेवलपमेंट और उसका ब्लॉक तो दिखा दो हमें, ताकि पहले इन्वेस्टर तो थोड़े स्कूल में है ना। इन्वेस्टर्स कॉल करते हैं, मैं यकीन करें जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई, ओवरऑल देखें हर चीज़ है, जो ब्लॉक लॉन्च हुए हैं, घर भी बना के लोग रह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ है, हमेशा ओवरसीज़ क्यों पिटता है? क्योंकि वो बेचारा बाहर बैठा हुआ है, वो यहाँ आके देख नहीं सकता। उसको वो ऐसी जगह पे घुसा देते हैं जहाँ पे जिसका कोई नामो निशान नहीं होता, जिसमें लिटिगेशंस होती हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ओवरसीज़ को हमेशा और उनके ऊपर एहसान किया जाता है नाम दे के जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये तो सरासर वो कहते हैं ना ज़्यादती वाली बात है। हर सोसाइटी में ओवरसीज़ ब्लॉक सबसे पहले लॉन्च किया जाता है, क्योंकि ओवरसीज़ अट्रैक्ट होकर अपने ब्लॉक में बुकिंग करवाते हैं और
एंड दी एंड उनके साथ ज़्यादती होती है। तो यहाँ पे जी इन्होंने जी ये बात तो ओवरसीज़ वाली तो खैर स्टोरी, ओवरसीज़ तो रो रो के पिट के बेचारे अब चुप ही हो गए, अब बैठे हुए हैं, अब क्या करें वो। लेकिन यहाँ पे गोल्फ स्टेट ब्लॉक लॉन्च किए। गोल्फ स्टेट ब्लॉक की बात करें तो गोल्फ स्टेट ब्लॉक की तो बस अभी हवा में ही है, उसकी भी फाइलें धड़ाधड़ सेल हो रही हैं। सोसाइटी उसकी भी फाइलें सेल कर बैठी है। डीलर्स अब आपको जो घुमा रहे हैं वो डीलर्स घुमा रहे हैं, क्योंकि डीलर्स ने कोटे उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँ कि जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक है वो, इसकी ज़मीन इनके पास है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। अभी तक तो मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? एक ओवरसीज़ की इनके पास अभी लोकेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर इस तरफ आप पीछे देखें तो माउंटेन्स हैं, उस तरफ देखें तो गांव हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें तो बहरिया इनक्लेव है, सामने आप देखें तो CDA की सोसाइटी है, ये पीछे इस्लामाबाद मॉडल टाउन बचता है इनके पास। और जो कि इनकी बातें चल भी रही थी कि इस्लामाबाद मॉडल टाउन में जाके उनसे ये लैंड बाय करेंगे। रिसेंटली उनके ऑनर जो है, उन CEO जो है, उनका कत्ल भी हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इनके पास ऑप्शन वही बचता है। अब ये यही कहते हैं कि उस तरफ इस्लामाबाद मॉडल टाउन वाली लैंड जो डीलर हज़रात हैं वो यही कहते हैं कि वहाँ से वहाँ पे बाय की जाएगी। ओवरसीज़ गेट नंबर 2 के सामने ओवरसीज़ होगा, गोल्फ स्टेट ब्लॉक होगा। गोल्फ स्टेट ब्लॉक के अंदर भाई कोई कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल गोल्फ कोर्स के लिए नहीं ज़मीन चाहिए होती। वहाँ पर तो गोल्फ कोर्स के लिए आपको तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से ज़मीन चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक भी, घर भी बनेंगे जी, गोल्फ कोर्स भी बनेगा, पहले ही ज़मीन नहीं है सोसाइटी के पास। तो यहाँ पे जो पहली रीज़न आती है, मुझे जो मसला आता है वो यही है कि इनके पास लैंड नहीं है। अगर लैंड है तो मुझे दिखाएं, ठीक है, कहाँ पे है, कौन सा ब्लॉक है, ओवरसीज़ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ओवरसीज़ की। और अगर है भी तो पहले ओवरसीज़ को देना। अब आप नया ब्लॉक लॉन्च करके बैठ गए हैं ओवरसीज़। हालाँकि ओवरसीज़ की अगर बात करूँ प्राइसेस की, तो उसकी लॉन्च प्राइसेस जो थी वो भी उसमें भी अभी तक कोई प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। वो वही सिनेरियो जहाँ पे वो सोसाइटी अपनी तरफ से कह देती है 55, 60, 65, लेकिन आप जाएं तो आपकी वो माइनस में चीज़ सेल हो रही होती है। वो आपको 45 में भी मिल रही होती है, मार्केट से 50 में भी मिल रही होती है। तो बात ये है कि जब पहला ब्लॉक नहीं है, ठीक है, उसका नामो निशान नहीं है, उसकी ज़मीन नहीं है, उसमें प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, उसकी फ़ाइल अगेन दरोदर सेल हो रही हैं, उसकी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, तो आप नया ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं जबकि आपके पास ज़मीन है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए गोल्फ स्टेट ब्लॉक में, ठीक है। क्योंकि और डेवलप ब्लॉक है, 10-15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये महंगी चीज़ लें, लेकिन कम से कम अपनी टेंशन तो ख़त्म करें ना। वो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मेरे ख्याल से तो दूर दूर तक मिलने के चांसेस नहीं हैं। और अगर मिली भी तो पहले इनके पास लैंड आई भी तो ये पहले ओवरसीज़ को देंगे जो 2 साल पुराना लॉन्च हो चुका है, पहले उनको ये डिलीवर करेंगे, ठीक है, फिर गोल्फ स्टेट की बारी आएगी। लेकिन जो ज़मीन की कंडीशन है चारों तरफ मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बहुत मुश्किल है। इनके पास रहता है जी ऑप्शन लास्ट में एक इस्लामाबाद मॉडल टाउन, ठीक है। सो व्यूअर्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप ओवरसीज़ ब्लॉक में करें, क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक की अगर आपको यहाँ पे इनके पास लैंड वगैरह आ गई तो सबसे पहले ओवरसीज़ ब्लॉक में आपको मिलेगी प्लॉट, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो इससे जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक से उसकी प्राइसेस कम हैं। थर्ड नंबर पे 2 साल हो गए उसे लॉन्च हुए हुए, तो मेरे ख्याल से जो पहली बारी आनी है, अगर इनको कहीं लैंड मिलती भी है तो उससे की आनी है। तो आपको अगर करना ही है, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं कर रही आपको इन्वेस्टमेंट करना गोल्फ स्टेट ब्लॉक में, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप मेरे ख्याल से ओवरसीज़ ब्लॉक में चले जाएं, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेस्ट मिल सकता है। यहाँ पे जो इनका ओवरसीज़ ब्लॉक है जहाँ पे 5 मरला 55 लाख रुपए का है, और जो कि सॉरी, अब थोड़ी सी यहाँ पे भी एक बात और ऐड करना चाहूँगी, मैं स्क्रीन पे लगा भी दूँगी प्राइसेस। ये मैं प्राइसेस इसलिए शेयर करूँ, वैसे मैं मोस्टली प्राइसेस शेयर नहीं करती क्योंकि सेल परचेज़ तो करनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ इसमें एक चीज़ एडिशन है जो कि मैं प्राइसेस बता रही हूँ आपको। प्राइसेस तो आपको हर जगह सोशल मीडिया पे मिल रही होती है। ओवरसीज़ ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 मरला है जी 50 लाख रुपये का, 10 मरला यहाँ पे 85 लाख का है, और 1 कनाल जो है 1,85,00,000 का है। तो ये ओवरसीज़ ब्लॉक की प्राइसेस होगी। अगर बात की जाए गोल्फ स्टेट ब्लॉक की प्राइसेस की, तो गोल्फ स्टेट ब्लॉक में 5 मरला जो है 55 लाख रुपए का है, 10 मरला 95 लाख का है, और कनाल का जो है वो 2 करोड़ का है। तो यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जो ओवरसीज़ ब्लॉक है
उसकी प्राइसेस जो पहले लॉन्च हुआ था उसकी कम हैं, गोल्ड स्टेट ब्लॉक की ज़्यादा हैं, और जिसको 2 साल हो गए हैं, जिसको मिलने के चांसेस भी हैं ज़मीन के, जिसमें प्रॉफिट्स आने चाहिए और उसमें ये प्रॉफिट शो नहीं कर रहे, यहीं पे आप इनकी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। और इवन की सोसाइटी को चाहिए कि जो पुराने ब्लॉक्स हैं उनमें प्रॉफिट निकलवाए, जो कि पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा अगला ब्लॉक जो इन्होंने लॉन्च किया है 5-5, 10-10 लाख रुपए महंगे लगा के इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये भी इनकी कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती। तो यहाँ से आपको खुद पता चलना चाहिए कि यार अगर आपको पुराने ब्लॉक में आपको 55 लाख रुपए मिल रही है तो नए ब्लॉक में 50 लाख मिल रही है, तो नए ब्लॉक में आपको 55 की चीज़ मिलेगी, मतलब 5 लाख महंगी भी मिल रही है और उसके मसले मसाइल भी ज़्यादा हैं। चलो, जब आप बात करते हैं कि लैंड कहाँ है पार्क की सोसाइटी के अंदर, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि सीडीए की ज़मीन है सामने, इस तरफ पार्क व्यू के अपने ब्लॉक हैं, दूसरी तरफ जो कि गांव की गलियां हैं, और तीसरी बैरिया इनक्लेव है। तो मतलब किसी तरफ वो सामने आप चले जाएं तो नेवल फार्म हाउसेज़ हैं, तो एक्सपेंड होने के यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। फिर डीलर हज़ार की तरफ से कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद मॉडल टाउन है, जिनके मैंने अभी आपको बताया सामने इसकी सोसाइटी है, गेट नंबर 2 से आउट होते हैं, तो यहाँ पे आपको ओवरसीज़ ब्लॉक भी दिया जाएगा, यहाँ पे आपको गोल्ड स्टेट ब्लॉक की लोकेशन भी यहीं पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, लेट्स सपोज वैसे तो वो ज़मीन देने के लिए रेडी नहीं थे जो कि इस्लामाबाद मॉडल टाउन वाले इनको, लेकिन रिसेंटली उनके ऑनर की डेथ हो गई है जो कि सीओ साहब थे, तो उनका कत्ल हो गया। तो अब कोई ये कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, हमारे ज़मीन वगैरह उनके बच्चे शच्चे हो सकता है कि दे दें, जान छुड़ा लें अपनी, मतलब पैसे शैसे चाहिए होते हैं उन्होंने। कहाँ जो बंदा बड़ा सोच रहा होता है, जिसका प्लान होता है, जब वो नहीं रहता तो फिर चीज़ें दूसरे तरीके से स्टार्ट हो जाती है, कोई सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर वो सेल करते भी हैं तो यहाँ पे ऐसी ज़मीनों पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके हिस्सेदार निकल आते हैं, फिर वो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर उसमें अगर 1-2 लोग देते भी हैं तो 2-4 लोग नहीं देते। फिर ये चीज़ें जो हैं, ये कानूनी चीज़ें, ये जो ज़मीनों वाली, यहाँ पे लोगों को 10 मरला के जगह निकल आई है 1 कनाल की, तो वहाँ पे 10 हकदार निकल आए, तो वो चीज़ें ऐसी स्टे हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम इतनी लेंथी हो जाती हैं कि आपकी समझ में नहीं आती। छोटी सी ज़मीन, ये तो काफ़ी बड़े ब्लॉक्स ख़रीदने की बात करें, मतलब आज सोसाइटी की काफ़ी पार्ट ख़रीदने का बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में अगर ये लोग करते भी हैं, उस तरफ एक्सपेंड करते हैं, और उनके साथ अगर ये कोई लैंड परचेजिंग का कोई इस तरह का लगता भी है, तो उसको बहुत टाइम लग जाना है, और चीज़ें मुमकिन है नहीं मुमकिन है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होते हुए कितना टाइम लग जाना है, तो इसमें इतनी लिटिगेशन है। इन्होंने ओवरसीज़ भी वहीं देना है, तो ओवरसीज़ जब तक नहीं मिलेगा तो फिर गोल्ड स्टेट भी नहीं मिलेगा। तो यहीं पर आपको समझ आनी चाहिए बात कि इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है और इस टाइम आप नुकसान कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आप अंडरस्टैंड की होगी। अगर आपको समझ आई है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका क्या फ़ीडबैक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं पार्क सोसाइटी के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी इवन के ऐड करना चाहूँगी। अलीम खान साहब, जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन, इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई, इतना अच्छा नाम बनाया, डेवलपमेंट की, और इतना अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं, तो आगे अब जाके उनके डीलर हज़ार या जो भी है उनकी एक्सरसाइज, वो उसको ख़राब करके अपना नाम जो है वो ख़राब करें। तो मेरे ख़्याल से उन्हें चीज़ों को नोटिस में लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह स्टार्ट में आते हैं, जोश में सारी चीज़ें अप होती हैं और सोसाइटियों के ऊपर लिटिगेशंस आके सोसाइटियाँ बदनाम हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि इतनी अच्छी सोसाइटी, इतना ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई नाम को ख़राब ना करें, और चीज़ों को थोड़ा सा ख़ुद देखें, और जो कि मज़ीद चीज़ें हो रही हैं उनको ख़ुद आके क्लैरिफाई करें, ताकि जो आवाम है वो बच सके फ्रॉड से। डीलर हज़रात अपनी मर्ज़ी से गाइड करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बताते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये जो जनरल पब्लिक है उसके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप इस चीज़ पे ख़ुद एक्शन लें, ख़ुद चीज़ों को अपना एक कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी सोसाइटी की तरफ से रखें, जो कि अपडेट्स देता रहे सोसाइटी के बारे में, जो चीज़ों को क्लियर करता रहे, जो आपके डीलर्स को एजुकेट करता रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह किया करें। कुर्रतुल ऐन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।